हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक तो दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड निमोनिया डे यानी कि विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, लोगों को निमोनिया के लक्षण उपचार के बारे में जागरूक करने के लिए। और वहीं आज एक और विशेष दिन है, आज योग निद्रा से जागेंगे पालनहार भगवान विष्णु। हिंदू पंचांग के मुताबिक दोस्तों, देव उठनी एकादशी की शुरुआत तो कल शाम को 6 बजे से हो चुकी है और इसका समापन आज 12 नवंबर को शाम 4 बजे होगा। ऐसे में आज देव उठनी एकादशी पर व्रत रखा जाएगा और इसका पारण कल 13 नवंबर को होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही 4 महीने के लिए योग निद्रा या शयन निद्रा में चले जाते हैं, जो कि आज के दिन वापस उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के मौके से ही, मतलब आज से ही वापस शादी, ब्याह, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। बाकी इन 4 महीनों के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। हालांकि इस बार तो आज देव उठनी एकादशी पर शादी का कोई शुभ मुहूर्त, विवाह मुहूर्त नहीं है। अब इस महीने नवंबर में केवल 2 ही मुहूर्त रहेंगे और आगे आने वाले 8 महीनों में टोटल 40 शुभ मुहूर्त होंगे शादियों के। ये टेबल में आप देख सकते हैं नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर जून 2025 तक शादियों के मुहूर्त कब कब रहेंगे। आज देव उठनी 11 पर मध्य प्रदेश, इंदौर समेत 9 जिलों में एमपी में छुट्टी भी घोषित की गई है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। जिला कलेक्टरों की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। इंदौर के अलावा भी एमपी के इन जिलों में आज छुट्टी रहेगी। वहीं देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजा भी करनी चाहिए और भगवान विष्णु की व्रत और पूजा के लिए जो अति शुभ मुहूर्त रहेंगे आज, उनकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे 6 बजे स्नान किया जाएगा और व्रत का पारण कल 6:30 बजे के बाद होगा। जो माताएं बहनें 11 का व्रत रखती हैं, उन्हें आज के दिन ये 4 काम नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप सभी देशवासियों को भी देव उठनी एकादशी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो जल्दी आपकी शादी होगी, ब्याह होगा, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। देखिए, पहली खबर, शराब को लेकर नियम सख्त करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी किया। दरअसल आजकल हमारे देश में कई सारे छोटे बच्चे भी शराब की गंदी लत में पड़ रहे हैं। तो इन हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब की दुकानों में एक तो खरीदारों की उम्र जांच के लिए ठोस नीति बनाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी आदेश दिया कि शराब दुकानों पर पहचान पत्र देखकर या अंगूठा लगा करके ही शराब बेचें और नियम का उल्लंघन करने पर सजा व जुर्माने की भी मांग की है। तो देखते हैं अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या नियम लागू किए जाते हैं। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की 90 साल की यात्रा पर बनेगी एक वेब सीरीज। आरबीआई ने एक प्रोडक्शन हाउस को ये जिम्मेदारी का काम भी सौंपा है। देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक के अहम योगदान को लोगों को बताने के लिए ये वेब सीरीज का निर्माण किया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक 6.5 करोड़ रुपए में ये वेब सीरीज निविदा प्रोडक्शन हाउस स्टार इंडिया को बनाने के लिए जिम्मेदारी दी है। चलिए, देश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण की तिथि को सरकार ने 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है। तो तब तक आप इस ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल भी। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि भी देगी। और भी इस योजना के बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। तो अगर आप अभी तक भी आवेदन नहीं किए हो तो 15 नवंबर तक का मौका है, आप इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, ईपीएफओ के तहत आने वाले एम्प्लॉय को मिलेगी खुशखबरी। न्यूनतम सैलरी में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इस बारे में सरकार एक नया विचार कर रही है, नया प्लान भी बना रही है। और साथ ही ईपीएफओ के तहत आने वाली कंपनियों में भी कर्मचारियों की न्यूनतम सीमा को कम किया जा सकता है और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 15,000 रुपए हर महीने से बढ़ाकर 21,000 रुपए हर महीने की जा सकती है, क्योंकि इसे लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय में चर्चा चल रही है। नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा और इस नए प्रस्ताव में कर्मचारियों की संख्या भी घटाई जा सकती है। तो देखते हैं आगे इस पर जो भी अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो सरकार का प्लान है 6,000 रुपए तक की सैलरी में बढ़ोतरी करने का। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की सूर्या मिसाइल से अमेरिका और यूरोप को डरने की जरूरत है। एक पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ की तरफ से बड़ा दावा किया गया, क्योंकि दोस्तों भारत के पास वर्तमान में एक सबसे एडवांस मिसाइल अग्नि 5 है, जिसकी क्षमता 5500 से 6000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और ये पूरे एशिया के साथ ही यूरोप के हिस्सों को भी निशाना लगा सकती है। इसीलिए तो अब चीन, पाकिस्तान सभी को भारत से डर लगता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू करने में विफलता के मामले पर दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट बोला कि साल भर तक पटाखे बैन करने पर फैसला ले दिल्ली सरकार, और ये आदेश लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर की डेडलाइन भी दी है। चलिए अगली खबर देखिए, WHO की तरफ से एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को लेकर 22 नवंबर को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, क्योंकि दोस्तों अभी अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में ये बीमारी फैल रही है। तो दुनिया भर के देशों की सरकारों को जागरूक करने के लिए 22 नवंबर को WHO ये बैठक बुला रहा है। चलिए बड़ा अपडेट देखिए, ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर है। यूपीआई के जरिए भी अब आप शेयरों में खरीद बिक्री कर पाएंगे। 1 फरवरी 2025 से ही सेबी की तरफ से ये नया नियम लागू किया जाएगा। वहीं खबर है, कश्मीर और लद्दाख में इस सीजन की पहली बर्फबारी
बर्फबारी हुई, ऐतिहासिक मुगल रोड बंद हुआ, स्की रिसोर्ट में पर्यटक उमड़े। मौसम विभाग ने कुछ दिन हल्की बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। और खबर है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों से सरकार पूछताछ कर सकती है। विदेशी निवेश के नियमों में उल्लंघन का आरोप है इन कंपनियों पर, जांच के बाद नोटिस भेजने की भी तैयारी की जा रही है। चलिए खबर है केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट पहल को बढ़ावा देंगे फेडेक्स और इन्वेस्ट इंडिया। देश की प्रमुख एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी फेडेक्स कॉर्प की सब्सिडरी फेडेक्स ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर अपने इस सहयोग की घोषणा की है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 10 में से 8 जिले 2024 में आतंकी हमलों से दहले। 13 आतंकवादियों समेत 44 लोगों की मौत हुई जम्मू में। पिछले 3 सालों की रिपोर्ट सामने आई है। वैसे अभी मणिपुर में भी देखिए सीआरपीएफ ने एक बड़ा एक्शन लिया। जिरीबाम में मुठभेड़ के दौरान 11 उग्रवादियों को ढेर कर दिया, इसमें एक जवान भी घायल हो गया। मणिपुर हिंसा में एक बार फिर से ये उग्रवादी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे तो सुरक्षा बलों ने 10-11 उग्रवादियों को मार गिराया। वहीं बड़ी खबर आ रही कि भारत में बैन होना चाहिए इस्कॉन। जगन्नाथपुरी से ये मांग उठी, गोवर्धन पीठ ने भी इस पर नाराजगी जताई। और खबर है मुस्लिमों के भोजन को लेकर एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। फ्लाइट में अब हलाल प्रमाण पत्र के साथ परोसा जाएगा नॉनवेज। एयर इंडिया कंपनी की तरफ से उड़ानों के दौरान भोजन परोसने के नियमों में यह बदलाव किया है। वहीं खबर है संजीव खन्ना बने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई और अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं संजीव खन्ना। हालांकि इनका कार्यकाल 6 महीने का ही होगा, लेकिन इस दौरान भी ये मैरिटल रेप समेत 5 बड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, सनातन बोर्ड के गठन की मांग के लिए दिल्ली में होगी धर्म संसद। धर्माचार्यों को पुजारी बनाने की भी मांग की गई। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी बोले कि सनातन बोर्ड के गठन के लिए 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद की बैठक होगी। अभी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित त्रिनेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा था कि या तो मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड को भी खत्म किया जाए या हिंदुओं को भी इसी तरह का एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। और धीरेन्द्र शास्त्री की इस मांग के बाद अब देश भर के धर्माचार्यों ने भी इनका समर्थन किया है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वक्फ बोर्ड का जवाब सनातन बोर्ड से दिया जाएगा या वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए? आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली का कचरे से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक साबित हो रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जो धुआं और केमिकल निकल रहा है इसकी वजह से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का दम घुट रहा है। और आजकल दिल्ली में अस्थमा और कैंसर के मरीज भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली में रहने वाले लोगों को सांस लेने मात्र से रोजाना 10 सिगरेट पीने जितना नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट की तरफ से भी ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हमें मिलकर उन्हें रोकना है। संत महात्माओं ने हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया है। आपको पता होगा आजकल हमारे देश में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कटेंगे तो बटेंगे के नारे काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को कुछ इसी तरह से जागरूक भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले कि बटेंगे तो कटेंगे बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकवादी बोल सकता। कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह तंज भी कसा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड में चुनावी जनसभा में कहा कि सरकार बनते ही झारखंड में घुसपैठियों की पहचान करेंगे, आदिवासी लड़कियों से शादी करने पर भी इन्हें जमीन नहीं मिलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी। एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अयोध्या में हिंसा होगी, हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव हिला देंगे। वहीं राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे, अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखी थी, सफेद टी शर्ट, जिसके पीछे लिखा था आई लव वायनाड। तो राहुल गांधी बोले कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का इस्तेमाल यहीं से शुरू किया। चलिए खबर है 11 साल बाद दूसरी बार बाबा आसाराम को मिली पेरोल, 30 दिन तक आयुर्वेदिक अस्पताल में अब इनका इलाज होगा। वहीं बैंक हॉलीडे पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कुछ इलाकों में आज बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से छुट्टी की घोषणा की गई। आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलीडे के कैलेंडर के मुताबिक आज 12 नवंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसके पीछे कारण है इगास और बग्वाल जैसे पर्व मनाए जा रहे हैं, यही वजह है कि उत्तराखंड में आज बैंक हॉलीडे रहेगा। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिका से दुनिया के कई देश घबराए हुए हैं, खास करके चीन, पाकिस्तान जो भारत के दुश्मन देश हैं, वो अब ज्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन ट्रंप की जीत से भारत चिंतित बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी के ओबामा, बाइडेन और डोनाल्ड से व्यक्तिगत संबंध है और इससे भारत को मदद भी मिलती है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक और शेयर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए टाइम वेस्ट तो मैं आपका एक सेकंड भी नहीं करता हूँ, यही तो डीएलएस भाई की खासियत है। मतलब रोजाना बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको डीएलएस भाई की तरफ से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खबरें मिल जाती हैं। अच्छा, ये मैं अपनी खुद की तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे है तो ये तारीफ ही है लेकिन सच भी है। आप खुद चैनल पर जाकर देख लो यार, एक भी दिन छुट्टी मारी क्या कभी। खैर अपनी बातें बाद में करेंगे, फिलहाल अपन मौसम अपडेट देख रहे थे। देखिए आगामी दिनों में इन 6 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कुछ
स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले कुछ ऊंचाई क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। और चलिए मौसम के बाद सोना चांदी के भाव पर नजर डालें दोस्तों, तो आजकल सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। जब से अमेरिका के चुनावी नतीजे आए, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, उसके बाद गोल्ड मार्केट का रुझान कुछ बदला है। देखिए आप, बीते दिन भी सोना 350 रुपए गिर कर अभी 77,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 297 रुपए सस्ती होकर 90,833 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। तो अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद सोने के दाम फिर से बढ़ सकते हैं दोस्तों। अभी दिवाली धनतेरस पर तो आपको पता होगा चांदी 1 लाख के पार पहुंच गई थी, सोना भी कितना ज्यादा महंगा हो गया था। तो अभी अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। और अब आज देव उठनी एकादशी से ही तो फिर शादियों के सीजन भी शुरू हो जाएंगे, तो सोने की मांग फिर से बढ़ेगी, तो मांग बढ़ने की वजह से रेटें फिर से बढ़ सकती हैं। तो अभी आजकल के दिनों में खरीदने का, निवेश करने का अच्छा मौका हो सकता है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए शेयर मार्केट में गिरावट के बीच अब लोग बाग म्यूचुअल फंड को चुन रहे हैं निवेशक। पहली बार एसआईपी इनफ्लो ने 25,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। वैसे बीते दिन स्टॉक मार्केट फ्लैट रहा, निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल साइडवेज थे। और निवेशकों के लिए खबर है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 18 नवंबर को लॉन्च हो सकता है। ग्रे मार्केट में तेजी दिख रही है। वहीं एशियन पेंट्स कंपनी के तिमाही नतीजे काफी खराब आए, इसका स्टॉक 10% तक गिरा। और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स का शेयर भी 4 दिन में 17% तक बढ़ा। बीते दिन भी 10% के अपर सर्किट के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा 16,978 पर। ओएनजीसी का मुनाफा 25% घटकर 10,273 करोड़ रुपए रहा। वहीं एक और खबर है कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढा 6 शहरों में शुरू करेगा प्रोजेक्ट। अयोध्या, शिमला जैसे शहरों में 5,500 रेजिडेंशियल प्लॉट डेवलप किए जाएंगे। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसकी तरफ से ये घोषणा की गई है। और खबर है कि सरकार ने हिंदुस्तान जिंक में भी अपनी लगभग 1.5% हिस्सेदारी बेची है। और देश का कोयला आयात भी 8% तक बढ़ा। वहीं एक और अपडेट है कि स्टारलिंक सरकार के डेटा सिक्योरिटी रूल्स से सहमत हुई। अब ये कंपनी जल्दी पूरी करेगी लाइसेंसिंग प्रोसेस। और भारत में आपको एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस देखने को मिलेगी जल्दी। ओके, तो ये तो हो गए मार्केट के अपडेट। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से। देखिए अगली खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब एसएमएस से भी दाखिल हो पाएगा जीएसटी रिटर्न। छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी है, अब आप एसएमएस के माध्यम से भी जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि जीएसटी काउंसिल की तरफ से ये सुविधा केवल नील रिटर्न भरने वाले कारोबारियों के लिए शुरू की है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको इस नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। चलिए डेंगू पर खबर आ रही कि दिल्ली एक बार फिर से डेंगू के डंक से परेशान हुई। एमसीडी की तरफ से चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए। ये देख सकते हैं आप, इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 4,500 से भी ज्यादा मामले दिल्ली में डेंगू के सामने आ चुके हैं। चलिए खबर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रहा। राजस्व घाटा 34,000 करोड़ के पार हुआ। और आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से इस बजट में अलग अलग क्षेत्रों के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया, तो ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। स्कूली शिक्षा के लिए 30,000 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 2326 करोड़, महिला एवं बाल कल्याण विकास के लिए 4285 करोड़ वगैरह वगैरह। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, भारत वैश्विक स्तर पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में सबसे आगे है। 30% कंपनियों की अहम भूमिका रही भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला अपडेट है, दिल्ली में 15 नवंबर से 17 नवंबर तक इंटरनेशनल क्लाउन फेस्टिवल का आयोजन होगा। और इसमें कई अलग अलग क्षेत्र के कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पाकिस्तान ने एक और गीदड़ भभकी दी, कहा कि अगर मेजबानी छीनी गई तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे। खबर है दोस्तों, यूपी प्रयागराज में 10,000 से भी ज्यादा छात्रों ने प्रदर्शन किया। स्ट्रीट लाइट काटी, 2 की जगह 1 दिन एग्जाम कराने की मांग है इनकी। यूपीपीएससी ने कहा कि कुछ लोग इन स्टूडेंट को बरगला रहे हैं, उकसा रहे हैं। और वहीं कुछ भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे देखिए आप, हरियाणा में सरकारी खजाने से हो रहा मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर इनकम टैक्स का भुगतान। एक आरटीआई रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। और उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ा खुलासा सामने आया। अफसरों का 10% कमीशन फिक्स है। पत्नी और बेटे के अकाउंट में रिश्वत मंगवाई जाती है। एलआईसी की किस्तें भी भरवाई। बाबू की डायरी में कई काले सच खुलासे हुए हैं। यूपी में जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ तक के अफसर 10% रिश्वत से मैनेज होते हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया और इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ बड़ा खुलासा सामने आया है। ये देख सकते हैं कई सारे ऐसे किरदार जिनको कुछ को तो निलंबित भी कर दिया है, जो रिश्वत मामलों में सामने आ चुके हैं। ये उनके अकाउंट स्टेटमेंट के भी डेटा रहे। चलिए अगला अपडेट देखिए, आजकल रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव भारत दौरे पर हैं। इन्होंने यहाँ पीएम मोदी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में भारत रूस के बीच व्यापार और ऊर्जा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एक बड़ा डिफेंस से जुड़ा समझौता भी हुआ। भारत रूस के बीच पांचेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। इसका ट्रैकिंग सिस्टम हवा में 36 किलोमीटर दूर का भी टारगेट ट्रैक करने में सक्षम है। तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने रूस के साथ ये नई डील की है। मतलब रूस से ये एडवांस डिफेंस हथियार भारत खरीदेगा, है ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोले कि भारत और रूस की साझेदारी दुनिया के लिए बेहतर साबित होगी। मुंबई में विदेश मंत्री ने ये बात कही। भारत रूस व्यापार मंच पर भी विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण लेन देन वाला नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लंबी साझेदारी बनाना है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड में जनसभा करने पहुंचे और बोले कि भाजपा मतलब विकास और सुरक्षा। बगल में यूपी है, वहां जो बहन बेटियों को हाथ लगाता है उसका राम नाम सत्य हो जाता है। केरल के राज्यपाल ने भी
बीजेपी के इन नारों का समर्थन करते हुए कहा कि बटोगे तो कटोगे में कुछ गलत नहीं है। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि जब आस्था समान है तो हम सबको एक होना चाहिए, जबकि ये तो खुद मुसलमान है, फिर भी उन्होंने बीजेपी और सीएम योगी के इन बयानों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि एकता का भाव सभी में होना चाहिए। वहीं देखिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है और अभी दुनिया शांति के लिए भारत की ओर देख रही है, लेकिन कुछ लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। चलिए चारधाम यात्रा पर दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही। इस बार चारधाम यात्रा में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 10 लाख श्रद्धालु कम पहुंचे। केदारनाथ सड़क भी 1 महीने तक बंद रही। अब तक टोटल 46 लाख लोगों ने दर्शन किए। वहीं खबर है रिन्यूएबल एनर्जी की बदलेगी दुनिया। सरकारी कंपनियां एक बड़ा गेम प्लान बना रही है हमारे भारत में। अभी तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निजी क्षेत्र की दमक थी, लेकिन जल्दी आने वाले 2-3 सालों में सरकारी क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों का भी एक अलग ही महत्व होगा। उदाहरण के तौर पर ओएनजीसी भी अभी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत कुछ दूसरे राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने की कई संभावनाओं को तलाश रही है। तो जल्दी दोस्तों आपको सरकारी कंपनियों के भी सोलर प्लांट प्रोजेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। 2030 तक के लिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है। चलिए अगला अपडेट हम जम्मू से सरकार चलाएंगे अमर अब्दुल्ला। 6 साल बाद यहाँ के सचिवालय में बैठे सीएम। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला अब जम्मू सचिवालय पहुंच गए हैं और यहीं से गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। एफपीआई सूचीबद्ध कंपनी में ऐसे रख सकेंगे 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी। आरबीआई इसको लेकर एक नया फ्रेमवर्क लेकर आया। बोले तो नए नियम लागू किए आरबीआई ने कंपनियों को लेकर। अब किसी कंपनी में निर्धारित 10% की सीमा से अधिक निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई के पास अपनी हिस्सेदारी बेचने या ऐसी हिस्सेदारी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प होगा। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश में स्थगित हुई बेसिक शिक्षकों के समायोजन की आगे की प्रक्रिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बदल जाएगा ये नियम। वहीं खबर है केंद्र सरकार ने 65 लाख से भी ज्यादा पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अब 21 दिन में निपटेगा केस। क्षेत्राधिकार न हो तो भी सुनी जाएगी शिकायत। दरअसल बात कुछ यूं दोस्तों की कई बार पेंशनरों की समस्याएं सुनते नहीं है और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने लाखों पेंशनरों के लिए खुशखबरी दी है। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर बुजुर्गों को पेंशन को लेकर कोई दिक्कत आती है ना, तो उनके निपटारे में अब लंबा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिकतम समय सीमा 21 दिन की तय की है। और भले ही पेंशन केस को लेकर संबंधित अधिकारी का क्षेत्राधिकार हो या ना हो, मतलब बुजुर्ग कहीं पर भी अपनी पेंशन को लेकर शिकायत करेंगे ना, तो भी शिकायत अवश्य सुनी जाएगी। और भी पेंशनरों को लेकर नए साल 2025 से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैंने आपको कल दिन में ही डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया था। सभी पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी है। 2025 से 2 नए नियम लागू होंगे टोटल। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सार्वजनिक परीक्षा में हासिल किए गए अंक आरटीआई के निजी जानकारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। वहीं देखिए लड़का लड़की के मामले को लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। होटल के कमरे में जाने का मतलब शारीरिक संबंध बनाने की सहमति नहीं होती है। मतलब कि अगर कोई लड़का लड़की, महिला पुरुष होटल में एक ही कमरे में साथ में मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि महिला इसके लिए इजाजत दे रही कि उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन सके। बॉम्बे उच्च न्यायालय की तरफ से एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर है, स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार अब मदद कर रही है। आम लोगों का खर्च भी घटा है। इन 6 कारणों की वजह से मदद मिली। एनएचए की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। एनएचए यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के द्वारा ये 2021 से 22 के आंकड़ों के मुताबिक आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में कुल मिलाकर लोगों का स्वास्थ्य पर खर्च कम हुआ है। और आम लोगों के खर्च के कमी की कुछ प्रमुख वजह ये रही है: सामाजिक सुरक्षा खर्च में बढ़ोतरी, सरकारी बीमा योजनाओं का विस्तार, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे व श्रम बल पर ध्यान देना, गैर संचारी रोगों के लिए लक्षित कार्यक्रम और कोविड-19 को लेकर सतर्कता। वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। समय पर लोन की किस्त चुकाने पर अब लाखों का फायदा होगा। राजस्थान सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। पहली बार लॉन्ग टर्म एग्री लोन का समय पर चुकता करने पर किसानों को 7% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा, यानी सीधी छूट मिलेगी राजस्थान सरकार की तरफ से, है ना। वहीं निवेश पर एक अपडेट आ रहा। वित्तीय स्थितियों पर परिवार से भी बात करना जरूरी होती है और इस चर्चा में महिलाओं और बच्चों को भी शामिल करें। हालिया एक साइंस रिसर्च के मुताबिक अगर आपके घर परिवार में फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है तो आपको अपने परिवार के सभी मेंबर, सभी सदस्यों के साथ इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, यूरोपीय देशों को पेट्रोलियम निर्यात में 58% की बढ़ोतरी हुई। 31 अरब डॉलर का हो सकता है रसायन निर्यात भी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। इस बीच कई पेट्रोलियम पदार्थ और केमिकल पदार्थों का निर्यात भी कर रहा भारत अभी। वहीं इनकम टैक्स पर भी एक रिपोर्ट देखिए। देश में करोड़पति करदाताओं की संख्या 2.25 लाख के पार पहुंची है। वेतन बोनस में भी बढ़ोतरी से इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या में ये बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगली खबर है, ट्रंप भारत में बढ़ाएंगे एप्पल कंपनी की ताकत। 2.5 लाख करोड़ रुपए का मामला है। दरअसल अगर अमेरिका चीनी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाता है तो एप्पल कंपनी भारत में अपने आईफोन का उत्पादन दुगना करके सालाना $30 बिलियन से भी ज्यादा कर सकती है। और अच्छी बात ये दोस्तों की एप्पल के इस प्लान से बदलाव से 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां हमारे भारत में पैदा हो सकती हैं। और इसके बाद आईफोन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 26% से भी ज्यादा हो जाएगी। और अभी तो इंडिया में एप्पल अपना साम्राज्य और बढ़ा रहा है। कई सारे नए स्टोर और नई फैक्ट्री खोलने का भी प्लान किया जा रहा आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल द्वारा। चलिए अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। आयुष्मान कार्ड को लेकर सीएम ने बड़ा ऐलान किया। अब प्राइवेट अस्पताल
अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज होगा यूपी में इस आयुष्मान भारत योजना के तहत। वहीं खबर है पीएम मोदी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन हुआ। 9 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य नियुक्त किए गए। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि देश की जीडीपी में साल 2026-27 तक डिजिटल इकोनॉमी का भी 20% योगदान होगा। और खबर है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन 3 राज्यों के लिए 726 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है और इन राज्यों में ये अग्निशमन सेवाओं के लिए 3 परियोजनाएं शुरू की है केंद्र सरकार ने। वहीं खबर है भारत में तेजी से बढ़ रही है गेमिंग सेक्टर की डिमांड भी, साल 2029 तक $9 बिलियन तक गेमिंग इंडस्ट्री के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं खबर देखिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मंगलवार को राज्यों के सचिवों के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन भी करेंगे। और खेल जगत से जुड़ी खबर है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने मलेशिया को 4-0 से हराया। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्वास्थ्य का अधिकार नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ राइट्स को यह प्राथमिकता दी। चलिए खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की 3 दिवसीय यात्रा करेगी। वहीं देखिए रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ। आधार कार्ड को लेकर एक अपडेट आ रहा दोस्तों, 14 दिसंबर से पहले आधार कार्ड अपडेशन का काम निपटा लें, वरना फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपका भी आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है और अभी तक भी आपने उसमें कुछ भी अपडेट नहीं करवाया है तो 14 दिसंबर से पहले अपडेट करवा लें। आप ऑनलाइन इस myAadhar.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी करवा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री रहेगा 14 दिसंबर तक, ठीक है ना। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, 5 साल के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे प्याज के दाम। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में 80 रुपए प्रति किलो का भाव चल रहा है अभी। और खबर है दोस्तों कनाडा में मानव बर्ड फ्लू का पहला मामला भी सामने आया। H5 बर्ड फ्लू से संक्रमित मामला कनाडा में सामने आया। चलिए अगला अपडेट है 38वें राष्ट्रीय खेलों के सभी टेंडर के लिए 25 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई। देश भर से खिलाड़ी आएंगे। उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। और खबर है हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को त्रिपक्षीय बैठक करेगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी डिजायर लॉन्च हुई और कंपनी ने इसकी कीमत रखी है 7.25 लाख रुपए। भारत की ये पहली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली सेडान कार बन चुकी है और इसके सीएनजी वर्जन में आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है 33.73 का। चलिए अगला अपडेट है हरियाणा राज्य में स्कूलों की टाइमिंग बदली। अब सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से लगेंगे और डबल शिफ्ट वालों में भी बदलाव किया गया। नई टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल चलेंगे, देख सकते हैं आप ये टाइम टेबल का शेड्यूल भी इस टेबल में। चलिए खबर है 1984 के सिख दंगा मामलों में जगदीश टाइटलर को राहत नहीं मिली। ट्रायल प्रोसीडिंग पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया। वहीं प्रज्वल रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामलों में जमानत याचिका खारिज हुई। और कुछ उद्योगपतियों से जुड़े कोर्ट के फैसले देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट से मुकेश अंबानी को बड़ी राहत मिली। सेबी की जुर्माने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। वहीं जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को भी जमानत मिली। अभी इनका कैंसर का इलाज चल रहा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है ये। चलिए अगला अपडेट है गुजरात सूरत में 15 से 30 दिसंबर तक होगा बीच फेस्टिवल का आयोजन। पिछले साल हुए सुवाली बीच फेस्टिवल में 2 दिन में ही 80 लाख लोग पहुंचे थे। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए आप राजस्थान के रणथंभौर में 10 साल में 29 टाइगर गायब हुए। अब T86 बाघ की मौत के बाद जागा प्रशासन विभाग। और खबर है मध्य प्रदेश के संभाग जिलों का नक्शा बदलेगा। निमाड़ को नया संभाग मिला। 3 नए जिले बनाने की भी तैयारी कर रही है एमपी सरकार। वहीं खबर है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के जरिए किसानों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। एक पंचायत समिति से 50 किसानों को अनुदान मिलेगा। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से पशुओं के गोबर से जैविक खाद बनाने और उसका इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए ये नई गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की गई है और इसके तहत राजस्थान सरकार किसानों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि भी देगी। किसान भाइयों को इस योजना का फायदा आप अपने नजदीकी कृषि केंद्र जाकर या पंचायत समिति में जाकर के भी ले सकते हैं। वैसे किसानों की बात हो ही रही तो एक और अपडेट देखिए आप। किसानों को फ्री लोन मिलेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 1932 के खतियान पर तय होगी स्थानीयता भी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया और उसमें ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। झामुमो ने किसानों को बिना ब्याज कृषि ऋण देने का भी ऐलान किया है। चलिए अगली खबर है बिहार के 4 शहरों का AQI अभी भी 200 के पार पहुंचा। सीवान की हवा सबसे खराब चल रही है। वहीं बिहार पटना जंक्शन से आज खुलेगी 6 नई स्पेशल ट्रेनें भी। दिल्ली, कोलकाता, एर्नाकुलम, सिकंदराबाद रूट पर आना जाना आसान होगा। और खबर है हरियाणा में 5600 पदों पर पुलिस भर्ती लटकी। इलेक्शन से पहले विज्ञापन निकल चुका था लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस ने आयोग से शिकायत भी की। और खबर है कि दोस्तों पंजाब में भी निकाय चुनाव का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 8 सप्ताह में चुनाव प्रक्रिया पूरी करे सरकार। ये पंजाब सरकार को निर्देश जारी किया है। चलिए एजुकेशन पर अपडेट देखिए। यूपीपीएससी आयोग ने 2 दिन परीक्षा कराने के लिए कसी कमर। 21 नवंबर को बुलाई जिला अधिकारियों की बैठक भी। उत्तर प्रदेश में जो मामला चल रहा है इसका स्टूडेंट विरोध भी करे, मैंने आपको बताया था अपडेट है ना। वही खबर है जेईई एडवांस 2025 के लिए साल 2023 में 12वीं पास करने वाले छात्रों को एक और मौका मिलेगा क्योंकि इसकी पात्रता में बड़ा बदलाव किया गया जिसके जरिए अब स्टूडेंट फिर से आवेदन
करने का मौका पाएंगे। और देखिए बिहार में बिना एग्जाम और इंटरव्यू के बन जाएंगे SDO DSP, बस ये काम करना होगा। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना बिहार सरकार ने शुरू की है और इसके तहत अब 342 खिलाड़ियों को परीक्षा और इंटरव्यू के बगैर सरकारी नौकरी मिली है। तो बिहार सरकार खिलाड़ियों को ये उच्च दर्जे की नौकरी भी दे रही है, अच्छी बात है। वही देखिए बिहार में प्रसव के बाद माताओं की मौत की सूचना देने पर भी अब नीतीश सरकार 1,000 रुपए देगी। आपको इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सूचना देनी है। टोल फ्री नंबर है 104। इस पर मातृ मृत्यु की सूचना करनी है। बिहार सरकार का प्लान है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यह नया जागरूकता अभियान शुरू किया है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर है। पावर में आते ही रूस यूक्रेन युद्ध में कूदे ट्रंप, पुतिन को फोन मिलाकर क्या क्या कहा। बात कुछ यूं कि कल से सोशल मीडिया पर ये काफी बातें फैलाई जा रही कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने भी यह दावा किया था जिसमें कहा कि ट्रंप ने पुतिन से बात की और यूक्रेन में जंग न बढ़ाने को कहा। लेकिन रूस का कहना है कि अभी तक हमारे बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर है। शिगेरू इशिबा फिर चुने गए जापान के प्रधानमंत्री। विपक्षी नेता योशिहिको को 221-160 से हराया। और खबर है इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह के कमांडर सलीम को सीरिया में ढेर किया। सलीम ने 20 साल पहले लेबनान के प्रधानमंत्री को 3000 किलो का बम ब्लास्ट कर मारा था, तो उसका बदला इजराइल ने ले लिया। चलिए अगली खबर देखिए। अब घर बैठे आप पोस्ट कर सकेंगे। भारतीय डाक बिजनेस पोस्ट सेंटर से ग्राहकों के लिए मुफ्त पिकअप गाड़ी की सेवा शुरू की गई है। राजस्थान जोधपुर परिमंडल में ये नई सुविधा शुरू हुई है। वही खबर है दोस्तों, आप दिल्ली मेट्रो की ऐप से डायरेक्ट बुक कर सकेंगे बाइक टैक्सी भी। DMRC ने लॉन्च किया शी राइड्स और राइडर नाम से नया मोबाइल ऐप। ये नए फंक्शन जोड़े हैं इसमें। और खबर है उत्तर प्रदेश में अब बनेंगे चिप वाले जूते। पहनने वाले की लोकेशन का पता चल पाएगा। मोबाइल और लैपटॉप से भी इसे कनेक्ट कर सकेंगे। यूपी आगरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े ये नए जूते वैज्ञानिकों ने विकसित किए हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए। और यूपी आगरा में ही देखिए देश का पहला C295 सिमुलेटर भी लॉन्च हुआ, जहां पायलटों को मिलेगी युद्ध आपदा प्रबंधन की रियल टाइम ट्रेनिंग। और बड़ी खबर है, अब प्राकृतिक आपदा से पहले से ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से मिलकर एक नया शक्तिशाली सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अगले साल 2025 की शुरुआत में से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा ना। वैसे एक ऐसी पहल हरियाणा में भी की गई। अब आपदा से पहले आपको चेतावनी मिल पाएगी। NDMA ने लॉन्च किया चेतावनी पोर्टल व एक नया मोबाइल ऐप सचेत नाम से। हरियाणा के चरखी दादरी में ये ऐप सुविधा फिलहाल शुरू हो चुकी है। और खबर है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में 14 लाख महिलाओं माताओं बहनों को बड़ी सौगात दी। अब फ्री में मिलेगी ये सुविधा। दरअसल योगी सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब प्राइवेट सेंटर पर भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे ऐसा। वही खबर है यूपी गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। 7 दिन बाद रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, देश के गृह मंत्रालय ने NGO के लिए एक नोटिस जारी किया और कहा कि धर्म परिवर्तन विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। देश भर के जितने भी NGO यानी कि गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कुंभ राशि के लोग दूसरों की गलतियां माफ करके आगे बढ़े तो लाभ मिलेगा। और वृश्चिक राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। धनु राशि वालों को भी उपलब्धियां मिलने के योग है। मकर राशि वालों को भी अचानक फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत में सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है। किसी एक राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।